जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। दर्शकों, इसमें हम जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के पूरे पूर्वा ग्राम सभा में हम सब इसमें मौजूद हैं और हम आपको ऑपरेशन सिंदूर से जो है एक हमारे जांबाज सिपाही यहाँ लौट कर आए हैं, जिनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर काफी लोग। जैसा कि दर्शकों आपको हम बता दें कि जो है इस समय हम उस महान विभूति के साथ मौजूद हैं, जिनका अभी थोड़ी देर पहले जो है सम्मानित किए गए, जिनको सम्मानित करने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के प्रतिनिधि विनोद पांडे जी पहुंचे। और हम आपको बता दें यहाँ पर पिंटू सिंह हैं जिन्होंने सम्मानित किया, नगर पंचायत रामगंज राकेश सिंह ने सम्मानित किया, सीताराम इंटरमीडिएट कॉलेज पूर्व प्रधानाचार्य श्याम शंकर मिश्र जी ने किया है। तो महोदय जी, प्रथम आप लोग को बता दें, संजय जी जिनके बारे में आप लोग को तो हम अवगत करा ही चुके हैं, लेकिन हम इनसे रूबरू होते हैं। संजय जी, कैसा लग रहा है आपको जो है ये जो सम्मान मिला, इस सम्मान को पाकर आपके दूर दराज से जो है नेता और भी आपके क्षेत्रीय लोग आए, आपकी जो है आस पड़ोस की जो है महिलाएं आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? सर्वप्रथम सर हम इस मंच को और हम बाबा बजरंगबली सब प्रणाम करते हैं। और हम सभी समाज जो हमारे क्षेत्र से और हमारे गांव से और जनपद तहसील से सब लोग समय अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे मूल निवासी पर आकर हमको इतना सम्मान दिया। इससे हम बहुत ही सहदिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और हाथ जोड़ को सबको चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं। हम खुशी भी हैं और दुखी भी हैं। दुखी क्यों है सर? दुखी इसलिए कि जो आज हमारे बॉर्डर पे जवान तैनात हैं जी। हम तो चलो डाइट टास्क मिला, हम वहाँ आ गए, घर पहुँच गए, छुट्टी मिली, हमें सब सम्मान कर रहे हैं। जी जी। कुछ हमारे भाई जो हैं, कुछ भाई हमारे जो है शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन के दौरान जी। और जो इसमें बॉर्डर तत्पर खड़े हैं। जो शहीद हुए हैं, कितनी बहनों की कलाइयाँ सुनी हो जाएगी अब उनके भाइयों की। उनके माँ अपने बच्चे की निगरानी करते करते उनकी आंखें धुंधली हो जा रही हैं। कितने भाई के बाजू कट गई जान लो। अब उनके घर में क्या होगा? यहाँ तो खुशी है लेकिन वहाँ दुख भी तो है। इसी साथ में ये दुख है और कुछ नहीं कर सकता इनके बारे में। फिलहाल उन्होंने हम पर टास्क अंजाम देने की हम सब गए थे, लेकिन छोटा सा ये है, वहाँ पे कुछ कुछ भाई हमारे बीच नहीं है, इसलिए दुख है और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपको जो है आज सम्मान मिला और बहुत कुछ जो है अचीवमेंट मिला, आपको देखने आपको मालाएं पहनाई गई आपके क्षेत्रवासियों की मदद लोगों द्वारा, और बुक्के दिए गए, साल आपको उड़ाकर जो है सम्मानित किया गया। तो क्या आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि हमें जो टास्क मिला है, हमने सदा उसको भगवान को साक्षी मान किया है और अंजाम दिया है, कभी दिखावा नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे जवान हमारे जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे जैसे तैयारी करें, आर्मी में जाएं और वहाँ पे जाके वो भी टास्क को अंजाम दें। अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहें, जब तक सांस, जब तक दम है, खून है, तब तक लड़ें और लास्ट दम तक न मुझे छोड़ें। आपने देखा होगा, चाहे 1962 लड़ाई हो, चाहे 1971 की हो, 1999 कारगिल युद्ध हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2019-25 का ये ऑपरेशन सिंदूर हो, हर जगह हमने दुश्मनों को धूल चटाई है, उनको नंगा ना नचाया है। और जब तक हम रहेंगे, जब तक लास्ट दम, जब तक खून तक रहेगा, जब तक हम रहेंगे जवान, इंडियन आर्मी है, तब तक उनके ऐसे ही छक्का छुड़ाते रहेंगे, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहते हैं हमारे जवान, हमारे देश जवान, युवा जवान निकले, आर्मी ज्वाइन करे और देश सुरक्षा में हाथ बढ़ाए। जाके वहाँ पहुंचे, मेरे को रिलीव कर तब मैं आऊँगा, वरना मैं जब तक हूँ तब तक ऐसे तन मन धन से खड़ा रहूँगा। जब लास्ट दम, लास्ट चीज, जब तक खून है कि कतरा कतरा, हम देश के लिए ऐसे लड़ते रहेंगे। जैसे कि जो है ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है कंप्लीट होने के बाद हमारे देश की माहौल कुछ ऐसी थी कि मानो जैसे दिवाली हो, जैसे प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे थे। ऐसी खुशियां जो है लगभग महीने, 1.5-2 महीने लगातार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है हर जगह कार्यक्रम चलाई गई, हर जगह रैलियां निकाली गई, बहुत सारी ऐसी जो है प्रकरण हुई। तो उस पर आप क्या कहेंगे? आप देशवासियों के लिए क्या कहेंगे? नहीं सर, बहुत अच्छा जी, आप महोदय जी आपने पूछा है। खुशहाली है कि राम जी जब आए थे, ये हुआ था। ये तो भी छोटा छोटा है, भी बहुत बड़ी खुशी हम लोग लाएंगे, बहुत सी खुशी अभी आएंगी। ये तो छोटा सा था, अभी बहुत आएंगी। पूरे देश में कोने कोने खुशी मचाएगी, बच्चा बच्चा सब जानेगा जिस दिन उसको हम निस्ते नाबूद कर देंगे। और हम यही चाहते हैं कि जैसे देश वाले ने मनाया, खुशी खुशी की लहर है, वो था ही उसी योग। और पहली बार नहीं, हर बार होता आया है।
जी जी। और इसे होता रहेगा जब तक रहेंगे इंडियन आर्मी पे। और देशवासी से यही अपील है हमें कि एक आप लोग जहाँ भी कहीं जवान आर्मी जवान मिलता है या जी। आर्मी बीएसएफ पुलिस कोई भी हो, बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, आईटीबीपी का हो, सब अपने अपने जीवन में तत्पर खड़े हैं। जी उनको आप एयरपोर्ट पे, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे या कहीं गांव में कहीं भी दिखता है जवान, उनको सल्यूट करके उनको सम्मान करें जी हर जगह। जी और यही मैं चाहता हूँ कि उनको सम्मान दिया जाए। और जो लहर है खुशी के लहर का हम लोग कायम रखेंगे, हर जगह मनाते रहिए खुशी आप लोग। हर जी दिवाली त्योहार का दो डबल दिवाली यहाँ बनेगी और बॉर्डर बनेगी, जी और हम दुश्मन दुश्मन घर में उनको छुड़ाते रहेंगे। जी। ये मेरा वादा रहा सबसे। अच्छा, उन माँ के लिए क्या कहेंगे जिन माँ की कोख उजड़ गई इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिन माँओं ने अपनी बच्चों का बलिदान दिया, जिन बहनों ने अपने भाई का बलिदान दिया, जिस भाई ने अपने भाई को जो है बलिदान के रूप में दिया इस देश को, उनके लिए क्या कहेंगे आप? इससे मेरे ज़्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता इस बात को जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आज भी मेरे माता पिता नहीं है, जी और जिनके माता पिता नहीं है वो उससे भली बात कोई नहीं जा सकता। क्योंकि आज एक मैं खुद अपने दो दो भाई को देख रहा हूँ कि छोटा मेरा बच्चा भी है, परिवार है, हम खुद समझ रहे हैं जी कि उन पे क्या आशाएं होती जो ना, वो आशाएं टूट गई। माँ बाप सपने टूट जाते हैं उस समय। जी बड़े बड़े साकार सपने होते हैं कि मेरा बेटा आएगा, ये करेगा। उनकी बहनें होती मेरे भैया करेगा, मेरा भैया ये करेगा, लेकिन सब कुछ वही सपना टूट जाता है जिस दिन उसका घर का जो मुखिया होता है, जो उसकी लाठी छुरी से अंधे घास से लाठी छूट जाना। और बड़े भाई जो सपने होते हैं, छोटे भाई सपने होते हैं, जो भी हो, जी। सबके सपने टूट जाते हैं वहीं पे। बहुत बड़े साकार सपने हो सोचे बिछड़ जाते हैं, इसलिए कि हम सोचते हैं कि हर जवान, कोई बात नहीं, हम वेतन के लिए नहीं, हम वतन के लिए ही गए थे, वतन के काम आए, ये अच्छी बात है, खुशी है। हम गर्व होता है हमें आने का, वहाँ से तिरंगे में जैसे लेकर आए। जब हमारी जानकारी के अनुसार जो है जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो आपको एक शपथ दिलाई जाती है जी जी। कि आप देश के लिए मर मिटेंगे, आप आकर, देश के लिए सब कुछ करेंगे। जी आकर रास्ते पानी हवा रास्ते जहाँ भेज जाएगा हम खुशी खुशी जाएंगे। ये जी यही सब होती है ना? जी तो जो ये हमारे जो है जवान जो शहीद हुए जी और उन्होंने ऐसा कार्य किया जो है कि हमारा देश आज जो है सुरक्षित है, तो इन जो है भाइयों के बदौलत। तो हमारा हमारा जो है सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि उन माँओं को जो है सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जिन्होंने अपने लाल को खोया है। जी। आप अपने घर में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर आप बॉर्डर पे जो है जंग लड़ते हैं आपकी रक्षा के लिए, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी होती है उन माँओं की रक्षा करने की, जो माँ यहाँ आपके बीच रह रही हैं, समय निकाल जिन्होंने के अपने जाना बच्चों चाहिए, का बलिदान दे दिए हैं। समय निकाल के उनको घर जाना चाहिए। बिल्कुल। एक बार उनके माँ बच्चों को कि आपको बच्चा नहीं, हम हैं, हम जी, आए हैं, उनको थोड़ा सद्भावना देना चाहिए। वैसे जी, तो मेन लाठी से टूट गई तो बनती नहीं, लेकिन सहारा थोड़ा बहुत बनना चाहिए। जी, अगर उसका माँ अगर बेटा नहीं है, जी, जो जवान जिस गांव में आप हो, अगर उस गांव में कोई आर्मी वाला है हुँ, या ड्यूटी पे है, जी, या तो वो शहीद हो गया है, हुँ, तब भी जाना चाहिए उसके घर पे। अगर वो ऑन ड्यूटी है तब भी जाना चाहिए उसके घर परिवार में, कभी साल भर में जाओ, जी, उसको उत्प्रोत दो, सांत्वना दो। ये नहीं लड़ाई पे है तभी, हुँ, जब भी ड्यूटी पे है उसकी जो झेलो, उसकी माँ से पूछो, के भाई से पूछो, परिवार से, बच्चे से पूछो, हुँ। उन पे क्या बीतती है वो बेटा के अच्छा, साथ साथ। महोदय जी हम थोड़ा-सा जो है अंदर जाना चाहेंगे। हालाँकि हमें पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। जब आप लोग जो है किसी मिशन पे निकलते हैं, गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? जैसे बरसात हो गई तो पानी का जो है जल-भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहीं बहुत सारी झीलों में आप लोग को उतरना पड़ जाता है और हर तो चीज जहाँ का। सर्प जी सर्प बहुत सारे जो है विषैले जानवर टहल रहे होते हैं, जी तो उनका खतरा ज़्यादा बना रहता है, तो उनसे बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सर, कहते हैं कि हर जगह पे आदमी को प्रोटेक्शन जरूरी है, जिसे हम देश की सुरक्षा के लिए हमें लगाया गया है। जी, जी। वैसे अगर हमें अपनी सुरक्षा के लिए हुँ। हमें अपने इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। अच्छा, अगर हमें जंगल में है तो हम लॉन्ग बूट पहनते हैं, अच्छा। हमारे बीपी हमारी गोली तो हम बीपी भी पहनते हैं, हुँ, हथियार लेते हैं, अगर हम नहीं मारे तो हमें मार देगा, जी, सुरक्षा के लिए लेते हैं। जी। बिच्छू आते हैं तो उनको हम बचना पड़ता है, उनको पकड़ना पड़ता है, हमें हमें उसमें नहीं महारत कुछ हासिल करना पड़ता है कुछ पकड़ने के। मतलब किट्स जैसे जो जी है हर जगह हाँ, किट्स रखते हैं, हमें जो फर्स्ट डॉक्टर एड की फर्स्ट फर्स्ट एड एड की किट होती है। फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जी, जी। प्राथमिक उपचार का हमें बॉक्स मिलता है। जी, अगर जी। कुछ सांप काट ली तो हमें उसे चीरा मारते कैसे करना है, बचाना अच्छा है। आपको कैसे ये मालूम पड़ता होगा जो है कि हमें जो है जैसे सर्प ने डंस किया तो हमको ये दवा लगाने से हमको जो है राहत मिल जाएगी।
हम ये कुछ चीज आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती हाँ होगी। ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम चिड़े उड़े मार लेते हैं। प्राथमिक फर्स्ट एड इसीलिए रहता है। हाँ। करने के बाद हमारे नियत एड्स होता है। अच्छा, हमारे जो नजदीक ही जी, जी। हमारे पास वहाँ डॉक्टर वैसा उपलब्ध रहते हैं हमेशा। लड़ाई में चाहे किस क्षेत्र में हो, जगह हो, जी, पीस जी। में हो, कहीं भी हो, हाँ, हाँ। उनको ले जाते हैं हमारे पास। वो फटाफट फर्स्ट प्राथमिक उपचार करते हैं। अच्छा, तो हाँ, इसी ये के साथ जो है हम फिर नई कड़ी में जुड़ेंगे और जल्द हाजिर होंगे एक ऐसे ही जो है नौजवान, किसी और नौजवान को ढूंढकर जो है आप लोग को सामने रूबरू करेंगे और जल्द और भी जो है खबरें आपको प्रकाशित करते रहेंगे, जो है कि आपको जो है जानकारी मिलती रहे कि आपके प्रतापगढ़ में हो क्या रहा है इस समय। तो चलिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जेपीएम न्यूज चैनल। कोई भी जो भी हमारी पार्ट आपको पसंद आए उस पार्ट के लिए जो है कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।